गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का एक चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग टॉपिक होलसेल प्रॉफिट एंड रिटेल प्रॉफिट को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा हो। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ग्रीन एंड कंपनी जिसका एक रिटेल ब्रांच है पुणे में, तो ग्रीन एंड कंपनी जिसका रिटेल ब्रांच है पुणे में गुड्स सोल्ड करता है कॉस्ट प्लस 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट हुआ 100 रुपया तो एसपी हो गया 160, कॉस्ट प्लस 60 तो 160। होलसेल प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस वो हो गया कॉस्ट प्लस 40 तो इनवॉइस हो गया 140। तो 100 का सामान है 140 में सेंड करेंगे, 160 में बेच दिया जाएगा। गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम कोलकाता में हेड ऑफिस है टू ब्रांच एट पुणे ऑन होलसेल प्राइस दैट इज इनवॉइस प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ए सर्टेन प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट डेवलप करना होगा। तो ट्रेडिंग पीएल बनाना है। यहाँ देखिए डिटेल्स में देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हेड ऑफिस का, ब्रांच का है नहीं। परचेज दिया हुआ है, उसके अलावा गुड सेंट दिया हुआ है, गुड सेंट ठीक दिया है, आईपी पे चाहिए था, आईपी पे दिया हुआ है। यहाँ सेल्स थोड़ा मिस प्रिंट था, उसको रेक्टिफाई किया गया। सेल्स है 2142,000। इसका सेल है 7,20,000। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल तो मिल ही गया, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, गुड सेंट, क्लोजिंग। इससे ट्रेडिंग बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, पीएल अकाउंट में कोई एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, लेकिन लोडिंग कैंसिल करना होगा। ब्रांच का स्टॉक हमेशा आईपी पर होता है क्योंकि हम लोग ब्रांच को हमेशा होलसेल प्राइस पे गुड सेंड करते हैं। तो ब्रांच का ये जो स्टॉक है आईपी पर है। यहां देखिए सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस। हेड ऑफिस जब भी गुड्स बेचता है तो होलसेल बेसिस मतलब 140 में बेचता है, और जबकि ब्रांच गुड्स बेचता है तो कस्टमर को बेचता है तो 160 में बेचता है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था और सेल प्राइस 160 कस्टमर को देने का था और होलसेल प्राइस 140 था। यहां देखिए स्टॉक एट हेड ऑफिस इज वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। यहां ये नया है, जनरली हेड ऑफिस का स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर होता है। यहाँ लिखा हुआ है हेड ऑफिस का स्टॉक आईपी पर है, तो ये ओपनिंग स्टॉक इस क्लोजिंग स्टॉक पे भी लोडिंग होगा। ब्रांच का स्टॉक आईपी पे तो होता ही है, ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग है तो इस पे तो लोडिंग होना ही था। लेकिन इस क्वेश्चन में खास देखिए आप यहाँ लिख रहा है स्टॉक एट हेड ऑफिस इज वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। तो हेड ऑफिस का ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये दोनों आईपी पर है, तो इस पर भी लोडिंग कैंसिल करना होगा। ये इस सवाल का नया पॉइंट है। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग करना जरूरी नहीं है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ग्रीन एंड कंपनी ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना रहे हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक। हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 है, ब्रांच के पास था नहीं। टू परचेज, ओके, परचेज आपका 21 लाख है। जनरली ब्रांच में परचेज नहीं होता है। बाई सेल्स था आपका 21,42,000 और इसका सेल है 7,20,000। बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, हम लोग ब्रांच को गुड्स भेजे हैं 756,000 और वो चीज इधर आ जाएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस गुड्स सेंड किया था तो बाई में, ब्रांच को रिसीव होगा तो ब्रांच का 2 में। तो यहां देखो आप एक बार, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, गुड्स एंड सेल, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो यहां लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक में आपका हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक है 840। अब ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है 126,000। ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल कंप्लीट हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट से आंसर ले आएंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब फिर ये बन जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्रेडिट प्लस करते हैं 2142,000, 756,000 और 8,40,000। इसका टोटल हुआ 38,000 माइनस 3,50,000 माइनस 21 लाख। रिजल्ट इज 1288,000। इसका टोटल कर रहे हैं 846,000। ये आपका 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो 90,000 इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसका हो गया 1288,000। इसका हो गया 90,000। अच्छा, और एक चीज आप देख लो, कोई एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है। आप देख लो, ओपनिंग, परचेज, गुड्स एंड सेल्स, क्लोजिंग, कोई एक्सपेंसेस नहीं है। अब लोडिंग कैंसिल करना है। ध्यान रखना है, हेड ऑफिस का स्टॉक भी आईपी पर है, यहां बोला हुआ है। क्लियर? यहां देखिए ओपनिंग है, इसका नहीं है, क्लोजिंग दोनों का है। तो उसके लिए पहले आपको प्राइस वाला रिलेशन एक बार दिखा दे। कॉस्ट प्राइस को अगर 100 एज्यूम करते हैं तो सेल प्राइस 100 प्लस 60 दैट इज 160 होता है। और होलसेल प्राइस बोलिए या इनवॉइस प्राइस बोलिए। होलसेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस 100 प्लस 40 140 होता है। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया बताया था, सेल प्राइस कॉस्ट प्लस 60 तो 160। होलसेल या इनवॉइस प्राइस आपको बोला था कॉस्ट प्लस 40 तो 140। अब निकालते आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में ऑन ओपनिंग स्टॉक में आपका हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 था। अब ब्रांच का था नहीं, अनलोडिंग होगा 40/140। कॉस्ट है 100, आईपी है 140, तो लोडिंग हो गया आपका 40। तो 3,50,000 इंटू 40/140, रिजल्ट इज 1 लाख। ठीक है। अब इसके बाद ऑन क्लोजिंग स्टॉक इस बार हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक था 8,40,000। अब ब्रांच का आपका 1,26,000, वही 40/140। तो 8,40,000 प्लस 126,000 इंटू 40/140, रिजल्ट इज 276,000। ठीक है। तो ओपनिंग ब्रांच का था नहीं, क्लोजिंग था, क्लोजिंग ऐड करके लोडिंग निकाल लिए। तो ओपनिंग का लोडिंग आया आपका 1 लाख, और क्लोजिंग का लोडिंग आया 276,000। लोडिंग ले आते हैं 2, क्लोजिंग वाला डेबिट में आएगा। 2 स्टॉक रिजर्व 276,000। अब बाई स्टॉक रिजर्व ओपनिंग वाला लोडिंग 1 लाख रुपया। चाहते तो हम लोग नेट कर सकते थे, इधर 276 से 1 लाख को माइनस कर देते, 176 दिखा देते तो भी हो जाता। अब इसको प्लस करते हैं 13,88,000, ये 90,000। 13,88,000 90,000। इसका डेबिट में कुछ नहीं है तो 90 ही आएगा। तो 13,88,000 माइनस 276,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 11,12,000 टू नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, ओपनिंग, परचेज, गुड्स सेल, गुड्स रिसीव, क्लोजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट सीडीबीडी,
कोई एक्सपेंस नहीं था, पीएल में एक्सपेंस नहीं लाए। अब रहा लोडिंग कैंसिल। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, सेल प्राइस 160 है, इनवॉइस प्राइस 140 है। ओपनिंग स्टॉक दोनों का ओपनिंग स्टॉक लिए तो सेकंड का नहीं था तो 40/140। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का लिए। जनरली हेड ऑफिस का स्टॉक सीपी पे होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आईपी बोला हुआ था। खास कर देखिए यहाँ पे स्टॉक एट हेड ऑफिस इज वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस, इसलिए हेड ऑफिस के स्टॉक पे भी लोडिंग कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।